वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीन में दिन ब दिन हालात हो रहे हैं इंतहाई ख़राब। 24 घंटों में 6 फ़लस्तीनियों की शहादत। फ़लस्तीन में हड़ताल का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दी रूसी सदर पुतिन को धमकी। कहा, अगर यूक्रेन पर किया गया न्यूक्लियर अटैक तो ये होगी संगीन गलती। पाकिस्तान में बढ़ सकता है सियासी बहरान। नाअहल करार देने के बाद इमरान खान ने जनरल इलेक्शन की मांग को लेकर 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च का किया ऐलान। एक बाहिजाब खातून को भारत की प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, भाजपा मुसलमानों की शिनाख्त ही खत्म कर देना चाहती है। कांग्रेस के नए सदर बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मजदूर का बेटा कांग्रेस सदर बन गया, नफरत के जाल को तोड़ दूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने कर दी इंडियन करेंसी पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग। बीजेपी लीडरों ने केजरीवाल को बताया एंटी हिंदू और चुनावी हिंदू। अभी आपने देखी अहम खबरों की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन में दिन ब दिन हालात इंतहाई बद से बदतर होते जा रहे हैं। गर्ब उर्दन के शहर नाबलस में सियोनी फौजियों ने अपनी वहशियाना कार्रवाई जारी रखते हुए कम से कम 6 फ़लस्तीनियों को पिछले 24 घंटों में शहीद कर दिया, जिसके बाद नाबलस और रमला में आम हड़ताल की कॉल दी गई है और लोगों ने सड़कों पर निकलकर ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दरमियान इसराइली फ़ौजियों की वहशियाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की हिमायत का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब कल मंगल की शाम मकबूजा मगरबी किनारे में नाबलस के करीब एक आबादकार को चाकू से वार करके ज़ख्मी कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली काबिज़ फ़ौज भी वहाँ तैनात थी। इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। واحنا بنكمل كفاح واحنا بنرفض الاستعباد واحنا بنرفض الاستعباد واحنا بنرفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد يا حرية يا استشهاد ويا حرية يا استشهاد يا حرية يا استشهاد لفوا الشهداء بالأعلام لفوا الشهداء بالأعلام أبوز المدفعية أبوس المدفعية ما بنحاور إسرائيل ما بنحاور إسرائيل إلا بالبندقية إلا بالبندقية. وقف ارجع 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 وقف ارجع ابقى لوبي ارجع 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 نور हमास के बैरून मुल्क के लिए सियासी शोबे के सरबराह खालिद मशाल ने नाबलस में सुबह सवेरे शहीद किए गए 5 फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की शहादत पर सोग का इजहार किया है। खालिद मशाल ने अपने एक अखबारी बयान में कहा कि इसराइल की तरफ से इन जुराइम के बाद ये एक बार फिर साबित हो गया है कि मज़ाहमत का मतलब सिर्फ इसराइल से टकराना है और उसकी ज़रूरत है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम से अपील की कि वो अपने देहातों, कस्बों और शहरों को उस वक्त तक मज़ाहमत के क़िलों में बदल दें जब तक आज़ादी की मंजिल मुमकिन नहीं हो जाती।
यूक्रेन जंग को लेकर रूस की जानिब से एटमी हमलों की बार बार धमकी दी जा रही है। इसी के पेश नज़र अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के मुमकिना न्यूक्लियर अटैक को संगीन गलती करार दिया है। बाइडन ने व्हाइट हाउस में अखबारी नुमाइंदों के सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में बाइडन ने कहा कि रूस ने अगर यूक्रेन पर जोहरी बम बरसाए तो ये उसकी संगीन गलती होगी। फिल वक्त इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इतना कह दूं कि जोहरी बम का इस्तेमाल गलती होगी। याद रहे कि रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु ने कहा था कि यूक्रेन जोहरी बम के इस्तेमाल की तैयारियों में है, जबकि वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने भी बताया था कि यूक्रेन रेडियो एक्टिव से लैस जोहरी बम तैयार करने की सलाहियत रखता है। यूक्रेन के सदर ने रूस की जानिब से ईरानी ड्रोन इस्तेमाल करने और उससे तबाही मचाने पर ईरान की सरजनिश की। इस दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी से मुतालबा भी किया कि वो यूक्रेन के बजट में मुतवक्को 38 अरब डॉलर के नुकसान को पूरा करे। उनका कहना है कि रूसी मिसाइलों और ईरानी साख्ता ड्रोन्स ने यूक्रेन की तवानाई के शोबे के 1/3 से ज़्यादा हिस्से को तबाह कर दिया है। उधर कल मंगल को यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डेर लेyen ने कहा कि दुनिया को वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए और यूक्रेनियों को अपने मुल्क की तामीर नौ में तेज़ी से मदद करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूरोपीय यूनियन इस काम के लिए एतमाद फराहम करके तामीर नौ के इक़दामात को मरबूत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात की है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल किया और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत की है। शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ात को तब्दील होती दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक बढ़ाने से इत्तेफ़ाक़ किया है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान में अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में आम इंतख़ाबात का मुतालबा लेकर जुमा 28 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने यह ऐलान मंगल की रात लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के हमरा इजलास के बाद किया। इमरान खान ने कहा कि जुमा को सुबह 11 बजे लिबर्टी चौक से उनका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और GT रोड से आवाम को साथ लेते हुए वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि उनका एहतजाज पूरा मन होगा और वो इस्लामाबाद में कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे। हमारे लोग इंतशार नहीं फैलाएंगे और अगर किसी ने इंतशार किया तो वो हुकूमत ही कराएगी। इंडोनेशिया में मुमकिन तौर पर एक 20 साला बुर्कापोश खातून ने सदारती महल में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावर खातून को गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर लिया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सदारती महल में दाखिल होने की कोशिश करने वाली खातून ने तलाशी देने से इनकार किया और सिक्योरिटी गार्ड्स के रोकने पर पिस्तौल निकाल ली। खातून ने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ पिस्तौल तानी, जिस पर दूसरे गार्ड्स ने खातून को पकड़ लिया और पिस्तौल तहवील में ले लिया। खातून को महल के सिक्योरिटी इंचार्ज के हवाले कर दिया गया। खातून से पूछताछ जारी है, ताहम खातून के महल में दाखिल होने की कोशिश की वजह और खातून की नीयत के बारे में पता नहीं चल पाया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के PM बनने के बाद भारत में माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ की बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। अब MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में कहा है कि वो भारत की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक बाहिजाब खातून को देखना चाहते हैं।
उन्होंने ये बातें कर्नाटक के बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस लीडर शशि थरूर के ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर किया, जिसमें थरूर ने पूछा कि ब्रिटेन में हिंदू माइनॉरिटी में हैं और पूरे ब्रिटेन ने एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को अपना वज़ीर आज़म चुना है, तो क्या ऐसा भारत में हो सकता है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, इसका असली मकसद मुल्क से मुसलमानों को हटाना है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमानों की दाढ़ी खतरा है, मुसलमानों की टोपी खतरा है, मुसलमानों का खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब खतरा है। यही भाजपा का एजेंडा है। उन्होंने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ ज़ुबानी बातें हैं। उनका असल मकसद मुसलमानों की शिनाख्त को हमेशा के लिए ही ख़त्म करना है। कांग्रेस के नए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज से अपना ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मजदूर का बेटा कांग्रेस सदर बन गया। साथ ही उन्होंने नफरत के जाल को तोड़ने के आज़म का इजहार किया। उनके नेतृत्व में ही 2 बार यूपीए की सरकार बनी, तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट लैंड एक्विजिशन, राइट टू फॉरेस्ट राइट्स जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। वहीं साबिक़ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने खड़गे के कांग्रेस सदर का ओहदा संभालने पर कहा कि मैंने अपना फ़र्ज निभाया और अब इस फ़र्ज से मैं आज़ाद हो रही हूँ। मैं अब राहत महसूस कर रही हूँ। मैंने अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। आम आदमी पार्टी कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया की मिसाल देते हुए मोदी सरकार से अपील की कि इंडियन करेंसी नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई जाए। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं।
आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। आप लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि केजरीवाल ने करेंसी नोटों पर भगवानों की तस्वीर लगाने की मांग की तो पूरी की पूरी बीजेपी उसके खिलाफ उतर चुकी है। तब से अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्रवक्ता, सारे नेता इसके विरोध में मैदान में उतर आए, उसकी खिलाफत कर रहे हैं, कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, इंडोनेशिया जैसे मुल्क जहां पर 85% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां की करेंसी पर भी भगवान गणेश आपको की फोटो मिल जाएगी, भगवान गणेश की। और अगर यह डिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? सारी लीडरशिप, सारे नेता, सारे प्रवक्ता इसके खिलाफ क्यों है? मैं बीजेपी से चाहता हूं अपना स्पष्ट मत सामने रखें और प्रधानमंत्री जी अपना मत स्पष्ट करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है उससे वो सहमत है, असहमत है, और विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? झारखंड के कोडरमा गया ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन रेलखंड पर आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। गोलपा स्टेशन के करीब कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतर गए। अब इस ट्रेन की पटरी से उतरने का वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के पास बहुत से लोग खड़े हैं, लेकिन तभी अचानक से तेज़ रफ्तार ट्रेन खतरनाक ढंग से स्टेशन तक पहुंचती है। ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर आते देख ही लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इस वाक़े में फ़िलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ट्रेन के 53 डब्बे पटरी से उतरने की वजह से रेलवे लाइन मुतासर हुई है और कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
फ़लस्तीन में दिन ब दिन हालात हो रहे हैं इंतहाई खराब। 24 घंटों में 6 फ़लस्तीनियों की शहादत। फ़लस्तीन में हड़ताल का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दी रूसी सदर पुतिन को धमकी। कहा, अगर यूक्रेन पर किया गया न्यूक्लियर अटैक तो यह होगी संगीन गलती। पाकिस्तान में बढ़ सकता है सियासी बहरान। नाअहल करार देने के बाद इमरान खान ने जनरल इलेक्शन की मांग को लेकर 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च का किया ऐलान। एक बाहिजाब खातून को भारत की प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, भाजपा मुसलमानों की शिनाख्त ही खत्म कर देना चाहती है। कांग्रेस के नए सदर बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मजदूर का बेटा कांग्रेस सदर बन गया, नफरत के जाल को तोड़ दूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने कर दी इंडियन करेंसी पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग। बीजेपी लीडरों ने केजरीवाल को बताया एंटी हिंदू और चुनावी हिंदू। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।